हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अशोक और आप देख रहे हैं सेहत संदेश चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि 10 बीमारियों का एक इलाज। तो हाँ, ये सच है। आज मैं जिन 10 समस्याओं की, जिन 10 बीमारियों की चर्चा करने वाला हूं, उन सब के होने की एक ही वजह है, एक ही कारण है। इसलिए जब कारण एक है तो इलाज भी एक ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे विटामिनों की, बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो उन्हीं मिनरल्स में से एक मिनरल्स है जिंक। यदि जिंक की कमी हो जाए तो हम सबके शरीर को बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। जैसे कि नंबर 1 है घाव भरने में देरी। अगर जिंक की कमी हो जाए तो यदि आपको उस समय कोई चोट लग जाए तो उस चोट को भरने में, उस घाव को ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि जिंक की सहायता से घाव जल्दी भरती है। नंबर 2, अगर यदि कोई छोटा बच्चा हो, उसके शरीर में जिंक की कमी हो जाए तो उसको डायरिया यानी कि दस्त की समस्या हो जाएगी और उसको दवा पे दवा पिलाते जाएंगे, लेकिन आराम नहीं होगा जब तक कि उसके शरीर में जिंक की पूर्ति ना हो जाए। नंबर 3 है भूख की कमी। यदि आपके शरीर में जिंक की कमी हो जाए तो आपको भूख नहीं लगेगी। नंबर 4 है बच्चों के शारीरिक विकास के लिए जिंक की बहुत ज़रूरत होती है। यदि बच्चे के शरीर में जिंक की कमी हो जाए तो उसके विकास में बाधा आती है, उसकी लंबाई ठीक से नहीं बढ़ती है और वो छोटे कद का ही रह जाता है। नंबर 5, बालों का झड़ना। यदि आपके शरीर में जिंक की कमी हो जाए तो आपके बाल तेजी से गिरने लगते हैं और गंजापन की समस्या आ जाती है। नंबर 6, इम्यून सिस्टम का कमजोर हो जाना। यदि आपके शरीर में या आपके बच्चे के शरीर में जिंक की कमी हो जाए तो इम्यून सिस्टम काफ़ी कमजोर हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी बीमारियां आएंगी, जैसे कि सर्दी, जुकाम, डायरिया, निमोनिया। इन सब की समस्या बार बार होगी, जल्दी जल्दी होगी, और ख़ास तौर से बच्चों में। नंबर 7, त्वचा का रूखापन। यदि आपके शरीर में जिंक की कमी हो जाए तो जो चमड़ी है वो सूखी हो जाएगी और उसमें जो दाने, फोड़े, फुंसी, ये सब ज़्यादा निकलेंगे। नंबर 8 है स्वाद और गंध की कमी। यदि आपके शरीर में जिंक की कमी हो जाए तो आप कोई भोजन करेंगे, कुछ कोई चीज़ खाएंगे तो उसका स्वाद नहीं आपको पता चलेगा, और इसी तरह से किसी तरह की महक, किसी चीज़ की गंध भी नहीं पता चलेगा। नंबर 9, मानसिक विकार। यदि आपके शरीर में जिंक की कमी हो जाए तो कई मानसिक विकार हो जाते हैं, जैसे कि सुस्ती, डिप्रेशन, चक्कर, सिर दर्द। ये सब होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है। नंबर 10, नपुंसकता और बांझपन। यदि आपके शरीर में जिंक की कमी हो जाए तो नपुंसकता की भी समस्या हो सकती है, बांझपन की भी समस्या हो सकती है। बांझपन की इसलिए कि यदि किसी पुरुष के शरीर में जिंक की कमी हो जाए तो उसके टेस्टिस में शुक्राणुओं का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इसी तरह से यदि किसी व्यक्ति के शरीर में जिंक की कमी हो जाए तो उसकी हड्डियां भी कमज़ोर हो सकती हैं, उसकी आँख की रोशनी भी कमज़ोर हो सकती है। तो इस तरह से आपने देखा कि सिर्फ एक मिनरल्स की कमी से, जिंक की कमी से इतनी सारी बीमारियां घेर लेती हैं। अब आइए देखते हैं कि इसका समाधान क्या है, इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक समाधान की बात करते हैं। तो ऐसी सब्जियों का सेवन बढ़ा दें जिनमें जिंक की मात्रा होती है, जैसे कि पालक, मशरूम, मटर फली, कद्दू, ब्रोकली। इस तरह की बहुत सी हरी सब्जियां आती हैं जिनमें जिंक की भरपूर मात्रा होती है। इसी तरह से और बहुत से स्रोत हैं जिनमें जिंक भरपूर मात्रा में होता है, जैसे कि अनार, अखरोट, काजू, बादाम, मूंगफली, दूध, अंडे, झींगा मछली। इन सब में भी भरपूर मात्रा में जिंक होता है। यदि इन सब का सेवन किया जाए तो हमारे शरीर में जिंक की कमी ही नहीं होगी। यदि हम सप्लीमेंट की बात करें तो बहुत सी कंपनियां जिंक के टेबलेट या कैप्सूल बनाती हैं, जैसे कि बीको जिंक कैप्सूल आता है, जेविट आता है, इस तरह से जिंकोनिया टेबलेट आता है। इसको एक गोली डेली लेना होता है। तो 3 सप्ताह तक, अर्थात 21 दिन तक यदि इसको ले लिया जाए तो हमारे शरीर में जिंक की पूर्ति हो जाती है। और यदि बच्चों को देना हो तो जिंकोनिया का सिरप आता है, जिंको लाइफ सिरप आता है, जो 5 ml में 20 mg होता है। यदि आपका बच्चा 6 महीने से कम का है तो उसको एक दिन में 10 mg देना होता है, यानी कि 2.5 ml डेली देना होता है और 21 दिन तक देना है। यदि आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो उसको डेली 20 mg यानी कि 5 ml देना है और उसको भी 21 दिन तक देना है। तो इस तरह से आपके बच्चे में जिंक की पूर्ति हो जाएगी और ये जो 10 बीमारियां, ये 10 समस्याएं मैं बताया हूँ, ये सब नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।